वर्क एंड टाइम। बहुत अच्छा चैप्टर है, समझ रहे हो? बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ध्यान से पढ़ लो इसको। लाइट भी आ रही है तो सबसे पहले एटीट्यूड पर आधारित सवाल कराएंगे, एटीट्यूड पर आधारित सवाल कराएंगे, ठीक है? ऐसे तो सबसे पहले F1 E1 H1 W1 बराबर M2 P2 H2 बटे में W, ये फार्मूला आप ध्यान रखिए। देखो पहली कंडीशन में कार और दूसरी कंडीशन में कार। ये बच्चे कहाँ है? रिकॉर्डिंग शुरू है, आ जाना देखो M1 E1 H1 बटे में W1 W2। M क्या है यहाँ पर? आदमी की संख्या, और D क्या है? दिन की संख्या। H क्या है? घंटों की संख्या, और W क्या है? उसका काल। ये आपको फार्मूला लिखना है, ठीक है? ये फार्मूला लिखो, इसी पर आधारित सवाल है। अब ये बता दो जाना किसको किसको है, कौन कौन जाएगा? अभी हाथ खड़ा कर दो, अभी तुम लोग जाओगे, दो हाथ खड़ा करो। हाँ ठीक, तुम जाओगे तो तुम एक सवाल बताओगे, तब जाओगे। 10 आदमी इसी काम को 20 दिन में कर रहा है, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। तो एक आदमी काम को कितने दिन में करेगा बताओ? 10 आदमी 20 दिन में कर रहा है काम, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा? बताओ, जल्दी बताओ, बता दोगी तो जाओगी, जल्दी बताओ, दोनों मिलके बताओ जाए। अच्छा सही है, तुम कहते हैं कम आदमी लगा देना, 10 आदमी को 20 दिन लगा देना, तो एक आदमी 2 दिन में कर देगा। बताओ एक आदमी 40 दिन में करेगा, बताओ हमारा हिसाब सही है क्यों? 10 आदमी अगर 20 दिन में कर रहे हैं तो एक आदमी 20 गुणा 10 यानी कि 200 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? 200 दिन में करेगा। ये नहीं तुम 2 दिन में निपटा रहे हो, कहाँ लगेगा आदमी 200 दिन में करेगा? समझ गया नहीं? कोई डाउट है? अलग अलग बैठ जाते लाइन से तो सही रहता। अभी हाँ आ जाए तभी लाइन से बैठ जाना, ऐसे ये समझ आ गया? देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, कभी भी गलती नहीं होगी सवाल में। एक आने पे कम ध्यान दो, इधर ज्यादा। 10 आदमी अगर 20 दिन में कर रहे हैं और आदमियों की संख्या कम होगी तो दिन बढ़ेंगे, आदमी कम लगाओगे तो दिन बढ़ेंगे। और अगर आपसे पूछे 5 आदमी तो 5 आदमी, एक आदमी का पता है तो 5 आदमी करेंगे 20 200 बटे 5 520 तो 40 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे? 40 दिन में। समझ रहे हो? अगर आदमी आधे करोगे तो दिन दुगने हो जाएंगे। तो आदमी क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिन के। समझ रहे हो? तभी तो आदमी गुणा दिन बराबर कांस्टेंट होता है। समझ गया बात? कोई डाउट है? तो आज का पहला सवाल करेंगे। आज का पहला सवाल बड़ा पहला सवाल
दिन गुणा घंटे बटे डब्ल्यू बराबर होगा आदमी दिन घंटे बटे डब्ल्यू। ठीक है, तो क्या है भाग आदमी के पर दिन स्क्वायर घंटे डब्ल्यू भाग 10 आदमी अगर 20 दिन में काम कर रहे हैं तो एक आदमी कितने दिन में करेगा? 2 दिन में 200 दिन में करेगा। एक आदमी करेगा 20 में 10 200 दिन में। ठीक है, 5 आदमी करेंगे तो एक आदमी से 5 आदमी निकालना तो बटे में 5 जाएगा। सीधी सी बात है, अगर आदमी कम होंगे तो दिन बढ़ेंगे और अगर आदमी बढ़ाओगे तो दिन कम होंगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बस इतना ही पढ़ाया है। और पहला सवाल लिखो आज का पहला सवाल लिखो। सर ये वाला उससे कैसे निकलेगा इस फॉर्मूले से? जो फॉर्मूला लिखा है इससे क्या 10 आदमी 20 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो जितना अवस्था है आदमी दिन अवस्था है तो आदमी दिन पूछ रहा है। एक आदमी मान लो कितने दिन में करेगा? 20 दिन में करेगा। इतना हो जाएगा 200 दिन में नहीं समझ ये इससे आ जाएगा। समझ गया बेटा? चलो एक सवाल लिखो। सवाल लिखो बेटा। 20 आदमी किसी कार को 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 20 दिनों में कर सकते हैं। 20 दिनों में कर सकते हैं। दिनों में कर सकते हैं तो 25 आदमी कार्य को कितने दिनों में करेंगे? 25 आदमी कार्य को कितने दिनों में करेंगे? देखो बेटा कैसे होगा सवाल। ध्यान सवाल बहुत ज्यादा आसान है। आदमी गुणा दिन 20 आदमी 20 दिन में काम कर रहे थे। ठीक है, 20 आदमी गुणा दिन लगा दिया। इतना उठा के आदमी गुणा दिन जितना डाटा दिया हो वो लगा दिया। दूसरी कंडीशन में 25 आदमी है, मान लो 20 दिन में करेंगे। ये गुणा वाला कहाँ चला जाएगा? इसके अकाउंट में चला जाएगा। यानी कि 20 गुणा 20 बटे में कितना आ जाएगा? 25 बराबर में 20 बराबर में क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अब देखो इसको काट देंगे। 5 सेकंड रहा है, 5 एकम 5 तो इसका आंसर क्या आएगा? 16। ठीक है बेटा, बताओ समझ आ गया? कोई डाउट तो नहीं? चलो फिर अगला सवाल लिखो इसके बाद।
लाओ करके दिखाओ। बोले उतार लो पहले, लिखो भाई सवाल, लिखो भाई 40 व्यक्ति किसी कार्य को 40 व्यक्ति किसी कार्य को 40 व्यक्ति किसी कार्य को 40 दिनों में कर सकते हैं, 40 दिनों में कर सकते हैं। तो 50 आदमी कार्य को कितने दिनों में करेंगे? 36। ऑप्शन लिखो 32, 34, 36, 30 दिन होगा। इससे लेके ना जरूरत की कोचिंग आने की जरूरत की तकलीफ ये वाला बैठ के नहीं पड़ेगा। बताओ बेटा आंसर ऐसे ही करना है। क्या लिखा है? 40 आदमी 40 दिन में कर रहे हैं कोई काम। 40 आदमी 40 दिन में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको 3 दिनों में कितने व्यक्ति करें? 50। 1 किलो से 1 किलो कर दिया भाई, बटे में जाएगा तो फिर 5 घंटे 8 तो 32 दिन, बराबर बटे कितना आ जाएगा? 32 दिन। आ गया समझ? चलो नोट। अगला सवाल लिखूंगा, बोले अगला सवाल। 50 आदमी सवाल लिखो। 50 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके 50 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके 10 दिनों में 72 लाख रुपया कमाते हैं। 72 लाख रुपया कमाते हैं। तो 40 आदमी प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके, तो 40 आदमी प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके, तो 40 आदमी प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके 50 दिनों तक कितना रुपया कमाएंगे? देखो सबसे पहले क्या लिखा है? 50 आदमी गुणा कितने देर? 10 दिन में 5 घंटे प्रतिदिन 5 घंटे भी करते हैं क्यों? अब कितना रुपया कमाया? 72 लाख रुपया कमाया। रुपया कमाना नीचे आएगा, रुपया कमाना
भाई वर्क के बदले ही तो रुपया मिलता है, वर्क नीचे होता है डब्ल्यू, तो वर्क नीचे आ गया। दूसरी कंडीशन में क्या दिया है? 40 आदमी 40 आदमी 10 दिन 5 10 आदमी नहीं 40 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे 10 दिन, मतलब बाकी डाटा सेम है, खाली आदमी है। 40 आदमी 10 घंटे और 50 दिन 40 आदमी 10 घंटे 50 दिन 40 आदमी 10 घंटे 50 दिन है ना, 50 दिन है सेम काम। कितने रुपया कमाएगा जिनको पूछ रहा है, मान लो 100 रुपया कमाएगा, समझ रहे हो? अब देखो ऐसी क्यों होती है, क्यों? जो कट रहे हैं वो सीधा काट दो 5 से 50 5 से 50 50 से 50 काट दो 5 into 40, अब कर दो 1 से कम 72 लाख गुणे 8, x बराबर 8 दूनी 16, 8 तो 56 है 57 576 लाख, इसका क्या होगा? नोट कर लो। अगला सवाल लिखो, बोले 40 आदमी प्रतिदिन 40 आदमी प्रतिदिन, लिख लिया? लिख लो। 40 आदमी प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके 40 आदमी प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके कोई कार्य 60 दिनों में कर सकता है, कार्य करके कोई कार्य 60 दिनों में कर सकता है, 60 60, तो वह कार्य 50 दिनों में पूरा करने के लिए, तो वह कार्य 50 दिनों में पूरा करने के लिए 100 आदमी प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करेंगे? प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करेंगे? ये ऑप्शन है 4.8 घंटा, बी ऑप्शन है 8.4 घंटा, 4.8 घंटा, सी ऑप्शन है 5.80 घंटा, डी ऑप्शन है 10.5 घंटा। ये बात बताओ आ गया? सबसे पहले क्या दिया हुआ बताओ बेटा, क्या दिया हुआ है? 40 आदमी प्रतिदिन 10 घंटे कार्य, 40 आदमी 10 घंटे कितने दिन में? 60 दिन में कार्य करते हैं, क्यों? अगले क्या है? 50 आदमी 50 दिन में 50 दिनों में 100 आदमी प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करेंगे? 50 आदमी 100 दिन में 8 घंटे काम करेंगे। कितने घंटे काम करेंगे? 8 घंटे। कट रहा है कुछ? बस 5 से काट दो सब।
3 0 1 2 3 0 काट 1 2 3 0 बटे 4 6 24 बटे कितना आ जाएगा 5 बराबर है 5 9 20 5 9 4 h बराबर 4.8 घंटा कौन सा आया ए वाला समझ गया नहीं कोई डाउट है इसके बाद अगला सवाल लिखो बोले अगला सवाल बोले लिखो भाई राम प्रतिदिन 5 घंटे मोबाइल प्रयोग करके राम प्रतिदिन 5 घंटे मोबाइल प्रयोग करके राम प्रतिदिन 5 घंटे मोबाइल प्रयोग करके 5 खास दोस्तों से चैट करता है 5 घंटे मोबाइल का प्रयोग करके 5 खास दोस्तों से चैट करता है तो 10 खास दोस्तों से बात करने के लिए 10 खास दोस्तों से बात करने के लिए कितने घंटे मोबाइल प्रयोग करेगा तो कितने घंटे मोबाइल प्रयोग करेगा बताओ समझे हैं ऑप्शन सर 10 बताओ आज कितने घंटे मोबाइल चला के 10 लोगों के पास 10 घंटे करो पढ़ो तब फिर 14 घंटे बचे अच्छा फोन चलाने को पढ़ाई करना लेकिन इसमें चैट की बात हो रही है 10 घंटे बोल रहा है कुछ लोग यो कितने घंटे 10 दोस्तों से बात करोगे अजय कह रहा है कि क्वेश्चन मेरे ऊपर क्यों बना दिया अजय नाम डाल देते यो नाम की जगह अजय कर देते सर कम ही होता सर 2 घंटे 5 घंटे से कम ही हो जाएंगे देखो राम ये काम क्या कर रहा है राम चैट करने का काम कर रहा है चैट कर रहा है तो जो काम होता है वो वटे में आएगा यही तो कंफ्यूजन है इसमें ऐसे सवाल पेपर में आते हैं कंफ्यूज करते हैं क्या करते हैं कंफ्यूज तो देखो राम प्रतिदिन मतलब एक दिन राम प्रतिदिन का मतलब एक दिन 5 घंटे के ऊपर 5 खास दोस्तों से चैट कर रहा है 5 खास दोस्त वटे में आएंगे चैट करना 5 दोस्त 5 दोस्त से चैट करना एक काम है खाली बात है काम है ठीक है तो कह रहा है राम 10 खास दोस्तों से 10 दोस्तों से बात करने के लिए कितने घंटे 10 घंटे और एक ही आराम है तो इसका आंसर होगा 10 ये 5 बार कट गया 10 इधर आ जाएगा h बराबर 10 घंटे आंसर आएगा कितना है 10 है ये ही बात समझ गए बेटा कोई डाउट तो नहीं है
एक सवाल। हाँ उतार दो। बोले अगला सवाल। समझ में आ रहा है ये? क्या किताब है बहुत मालूम है कोई बात नहीं। माइक ले आओ। इसमें पढ़िए सर निकाल के लाएगा। अरे सही है सही है और ये क्लास में लगा लो। बच्चे कमला से आवाज की बात जाती है। अरे अगली क्लास एक नल शुरू में ध्यान दिलवाया जी। एक नल किसी टंकी का एक नल किसी टंकी का 5/9 भाग 60 मिनट में भरता है। 9 भाग 60 मिनट में भरता है तो शेष भाग भरने में उसे कितना समय लगेगा? तो शेष भाग भरने में उसे कितना समय लगेगा? ये ऑप्शन लिखो 50, ये ऑप्शन लिखो 45, ये ऑप्शन लिखो 84, ये ऑप्शन लिखो 48। कितने मिनट लगेंगे? देखो बेटा एक नल है कितने मिनट में? 60 मिनट में 5/9 भाग भर रहा है। 5/9 काम हो गया। ठीक है बेटा। नल फिर से एक ही है। अब वो कह रहा कितने मिनट लगेंगे? मान लो 8 मिनट लगेंगे। अब कितना भरने में? शेष कैसे निकालोगे? 9 में से 5 भाग ये है तो 9 में से कितने भाग बचे? 4/9 आएगा। 9 से 9 कट गया। समझ रहे हो? 5 से डिवाइड दो 12 और 12 चौक 48 बराबर है। मतलब घंटे निकालेंगे क्योंकि मिनट में टाइम था तो मिनट में ही आएगा। h बराबर 48 मिनट। या भाई पूरा कार्य होता है, पूरा कार्य कितने देर में होता है? पूरा होता तो यहाँ एक लगा देते। हाँ अगला सवाल लिखो। एक नल किसी टंकी को एक नल किसी टंकी को 60 मिनट में भरता है। आधा टंकी भरने के बाद ऐसे एक और नल लगा दिया जाता है। आधा टंकी भरने के बाद ऐसा एक और नल लगा दिया जाता है तो टंकी कितनी देर में भरेगी? ये आपने 80 मिनट, ये 75 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट। तो टंकी कितनी देर में भरेगी?
बताओ आंसर। क्या है? आया नहीं है? देखो एक टंकी पूरी भरने में 60 मिनट लगते हैं, एक नल को। आधी भरने में आधा ही समय लगेगा, 30 मिनट लगेगा। यानी कि एक टंकी को 30 मिनट में आधा भरना है, आधा काम करना है। ठीक है। अब नल बेटा लगते हैं 2, एक नल था पहले, अब एक ऐसा ही और लग गया तो हो गया 2 नल। 2 नलों के द्वारा एच घंटे में मतलब टी टाइम में आधी तो टंकी भरनी है, आधी से आधी करके आधी जो हो गया और 2 से जो कट गया 15, यानी कि अब 15 मिनट लगेंगे। कितने लगेंगे? 15 मिनट आधी भरने में, और आधी भरने में 30 मिनट और लगा। तो पूरी टंकी भरने में कितना लगेगा? 30 + 15 यानी कि 45 मिनट। आगे समझ नहीं आया? नहीं बेटा 15 तो आधी घंटे में लगा, तो तेरा पूरी टंकी भरने में 30 जो भर गया वो भी तो जोड़ा जाएगा। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते थे, एक टंकी थी और 60 मिनट समय ले रही थी और एक टंकी पूरा भरने में। ठीक, अब आधी तो भरी हुई है, आधी भरी हुई है, तो बची हुई आधी भरनी है 2 नल के द्वारा। कितने नल के द्वारा? 2 नल के द्वारा आधी टंकी भरनी है। कितनी भरनी है? आधी भरनी है। 4 से कितने में जाएगा? 15 मिनट। 2 दूनी 4, 15 आएगा। ठीक है, समझ गए? 15 आएगा, 15 मिनट। तो जो बची हुई आधे भरने में 15 मिनट ही तो लगेगा, और 15 आधा घंटा वैसे लगेगा, है नहीं? तो टोटल आएगा 45 मिनट। समझ रहे हो? ये अच्छे सवाल है, ये आते हैं कुछ। देखो 60 आदमी 14 दिनों में, 60 आदमी 14 दिनों में 280 किलोग्राम, 60 आदमी 14 दिनों में 280 किलोग्राम भोजन खपत करते हैं। 30 आदमी कितने दिनों में, 30 आदमी कितने दिनों में 120 किलोग्राम भोजन खपत करेंगे? 24, 12, 36, 48। देखो खाना खाना एक काम है, काम माना जाएगा, वो रुपये में लिखा जाएगा। समझ रहे हो? अभी जो बेटा
ऐसे ही सवाल करेंगे कल भी, 2 दिन में हो पाएंगे तो सवाल। अभी ग्रुप में लोग आएंगे, ठेका लेंगे और काम भी करेंगे, समझ रहे? काम जल्दी समाप्त करना पड़ेगा, देर में समाप्त होगा। तो मैं बहुत अच्छे से सवाल कराऊंगा, इसलिए ले लिया। समझ रहे हो क्या लिखा था बेटा? क्या बोला मैंने? 60 आदमी 14 दिन में 280 किलो बटे में आएगा, बराबर 30 आदमी 20 दिनों में 120 किलो। 30 चौकू 120, ठीक। 4 सत्तर 28, 14 25 70, 5 से काटो 12, डी बराबर 12, ठीक है। सवाल लिखो 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिन में बनाने हेतु 100 दिन में बनाने हेतु 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिन में बनाने हेतु 280 मजदूर लगाए गए। 280 मजदूर लगाए गए। 80 दिन बाद ज्ञात हुआ 80 दिन बाद ज्ञात हुआ कि 3.5 किलोमीटर सड़क बनी है। 3.5 किलोमीटर सड़क बनी है। कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने के लिए अब और कितने लोगों की जरूरत होगी? बताओ ना, तो ऑप्शन भी गलत दिए। और कितने आदमियों की जरूरत होगी? बताओ बेटा आंसर। किलोमीटर सड़क बनाना है, ठीक है। पहली कंडीशन में 3.5 किलोमीटर बन गई है सड़क। 3.5 किलोमीटर सड़क बन गई है, ठीक है। और कितने 100 दिन में बनानी थी? कितने दिन में बनानी थी? 100 दिन में। 100 दिन में 5 किलोमीटर बनानी थी, ठीक है। कितने आदमी लगाए थे शुरू में बताओ? 280 आदमी लगाए थे और उन्होंने 80 दिन तक काम कर लिया। 80 दिन में 3.5 किलोमीटर बना दी, समझ गए। बाद में दूसरी कंडीशन में आदमी मान लो X है। आदमी कितने हैं? X है। और 100 दिन में पूरा करने के लिए 80 दिन तो गुजर गए। क्यों? बातें नहीं, 80 दिन गुजर गए।
100 दिन में कराना है काम, तो 20 दिन ही तो बचे। X आदमियों से 20 दिन तक काम कराना है, बच्चा हुआ काम कितना बचा है? 3.5 किलोमीटर बन गई 5 में से 1.5 किलोमीटर बची है। नहीं समझ में बन गया सवाल, कर सकते हो? 20 चौक 80 हो गया, 280 × 4 3 6 7 बटा 2 बराबर x इंटू 2 1 2 3 बटा 2 बटा 2 7 चौक 28 4 चौक 16 3 48 कितने आदमी चाहिए? 40 × 4 3 बराबर है, तो 4 चौक 16 3 48 480 आदमी चाहिए। क्यों 480 आदमियों की जरूरत है, ऑलरेडी 280 है, ठीक है? इतने और चाहिए, और चाहिए, तो मतलब 480 में से क्या करोगे? 280 करा, यानी कि 200 आदमी और लाओगे, तब काम समय को पूरा होगा। ये आया हमारा क्या पॉइंट है? सवाल नंबर 19। जल्दी से लिख लो। लिखो अगला सवाल। बोले लिखो कुछ व्यक्ति किसी कार्य को पचास दिनों में कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 50 दिनों में कर सकते हैं। 50 दिनों में कर सकते हैं। यदि 10 व्यक्ति और होते, यदि 10 व्यक्ति और होते तो वही कार्य 10 दिन पहले समाप्त होता। तो वही कार्य 10 दिन पहले समाप्त होता। प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? 60 थे, 50 थे, 30 थे, 40 थे। कितना आया आंसर? 40 आ गया। एक तुम दोनों अलग अलग बैठ जाओ, बहुत देर हो गई। तुम दोनों बराबर बात कर रहे हो, बराबर।
ये सोच रहे हो सब्जी कुछ गई नहीं है, सब्जी को दिखाइए नहीं देता। बातें करने वाले इतने पड़ोस में कैसे डाली, पढ़ने के वजह से कभी इधर डाल दिया करो। दोस्ती इतनी जरूरी है, पढ़ाई जरूरी नहीं है। दोस्ती की वजह से यहाँ से कुछ यहाँ हो जाएगी, लेकिन पढ़ाई की वजह से यहाँ दिख नहीं रहा होगा, भले तो ना दिखे बात। अच्छा, यहाँ से भी दिखता है। तुम मुझे बताओ, वहाँ से दिख रहा है इसलिए डाली या उनके पास बैठने के लिए डाली? तो वैसे एक चीज़ बताओ, गलत बात है बेटा। तुम इतने ध्यान से, तुम्हें अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, बातों में ध्यान लगा रहे हो। बड़ा करो, बताओ आंसर कितना है। देखो कुछ व्यक्ति मान लो एक्स व्यक्ति थे, 50 दिन में कार्य कर रहे हैं, ठीक। फिर आगे कह रहा 10 व्यक्ति और होते, यानी कि एक्स प्लस 10 होते व्यक्ति, तो काम 10 दिन पहले खत्म हो जाता। तो काम बेटा 50 दिन में होना था, वो अब 40 दिन में ही हो जाता है या नहीं? समझ गए? तो इससे 1 0 से 0 काट, ठीक है। तो ये आ गया 5x, इसमें 4 बराबर तो 4x आएगा, और 4 बराबर 40 होगा। सर इससे 5x माइनस 4x बराबर 40, तो x बराबर 40। शुरू में कितने आदमी थे? 40 ही थे। आज तो देखो कितना गहरा प्रभाव पड़ा, वहाँ से दिख नहीं रहा था, तभी आके यहाँ बैठ गए। तो हम लोग कहते हैं, हम लोग बातें करने के लिए बैठे बताओ। तभी तुमने ये बात बोली, ये लोग बात करने के लिए बैठे हैं, भी तो बात करने के लिए बैठे। हम लोग तो ऐसा भी कर रहे हैं, करता हूँ। अरे शांत रहो। उसने कहा तुमसे थोड़ी ना कहा, अरे वो वाली उससे कहा है ना, तुमसे तो कोई बात भी नहीं हुई। कोई बात नहीं भाई, चुप रहो। देखो हमारा कहने का ये उद्देश्य है, हम पढ़ा रहे हैं, तो हम आपसे कहते हैं अरे कोई बात नहीं। लिखो अगला सवाल। कुछ व्यक्ति, सभी लोग आंसर करेंगे, जितने बोलने वाले पहले चारों आंसर बताओ। क्या तब हम आंसर बताओगे, तभी तुम मानेंगे पढ़ रहे, वैसे ही सवाल बोलेंगे। ऐसा सपोर्ट है। देखो कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 50 दिनों में कर सकता है। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 50 दिनों में कर सकते हैं। किताब में लिखा है। यदि 10 व्यक्ति कम होते, यदि 10 व्यक्ति कम होते तो वही कार्य 10 दिन बाद समाप्त होता। तो वही कार्य, यदि 10 व्यक्ति कम होते तो वही कार्य 10 दिन बाद समाप्त होता। प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? ये ऑप्शन बोलो नहीं। साठ है, 50 है, 70 है और 100। करो सब लोग आंसर बताओ। चलो
लिखा नहीं है, लिख किया? हाँ, कहाँ पे रहेगा बताओ, बताओ कहाँ तक लिखी है? कम होते तो वही कार्य 10 दिन बाद समाप्त होता। प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? यहाँ पे पढ़ने आए हो तो इस उद्देश्य से कर लिया, भी लोग बढ़ा दे रहे हैं और तब भी आंसर सही आ रहा। लोग बढ़ा दिए तब भी आंसर सही आ गया। देखो समझो ध्यान से, ठीक है? ऐसे पढ़ोगे पैसे देके सब भी नहीं पढ़ाएगा, मैं इतने हिसाब से पढ़ाता हूँ, ध्यान से पढ़ो इसलिए। सर देखो एक्स आदमी थे शुरू में, काम कितने दिन में हो रहा था? इससे नीचे नहीं हुआ, या इधर ध्यान से देखो बस हो जाएगा। तो कितने दिन में काम हो रहा है? 50 दिन में। अब ये है आपको पता है आदमी, अब ये आपको क्या पता है? दिन। सवाल के अकॉर्डिंग चला करो, कभी गलती सर दोबारा से रिपीट कर दीजिए। क्या रिपीट कर दूं? थोड़ा सा क्वेश्चन में ये रिपीट कर दीजिए तो आप समझा रहे हैं। हमने कहा पहले एक्स आदमी है, अब 50 दिन में काम कर रहे हैं। कुछ आदमी का मतलब एक्स आदमी, ठीक है, काम कर रहे हैं। ये है आदमी, ये है दिन। आदमी गुना दिन आता है यार। फिर क्या होता है दूसरी कंडीशन में 10 आदमी कम हो जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन में लिखा है यदि 10 आदमी कम होते तो पहले एक्स आदमी है, अब एक्स में से 10 कम हो जाएंगे, ठीक है? 10 कम हो जाएंगे तो आदमी कम करोगे, मैंने पहले ही बताया था दिन बढ़ेंगे। तो पहले काम हो रहा था 50 दिन में, अब हो रहा है 10 दिन बढ़ के 10 दिन बढ़ के कितने दिन हो जाएंगे? 60 दिन हो जाएंगे, गुणा में 60 दिन। अब एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा। इधर ध्यान दो, ये हो गया 5x। अब ये 6 से गुणा करोगे तो 6x होगा और माइनस का 60 होगा। अब ये इधर ले आओ, 5x माइनस का 6x होगा, बराबर में माइनस का 60 बचेगा। बराबर? अब यहाँ 5x में से 6x घटाओगे तो माइनस का x बचेगा और बराबर माइनस का 60, माइनस माइनस घट गया। x क्या माने थे? आदमी तो माने थे शुरू में, तो x की वैल्यू 60 यानी कि शुरू में 60 आदमी को समझ क्या करा है, बहुत बड़ा हो रहा है। तो बहुत बड़ा है।
सब कुछ लिखा है तभी बड़ा लग गया है। ये शॉर्ट है, ये लॉन्ग कहाँ पे है? तो ये नहीं आता है। एक लाइन में कंफ्यूज है। हाँ? एक लाइन क्या एक से देख के लंबा लगा कितनी लाइन है? एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन में बना एक लाइन में सॉल्व कीजिए। समझ रहे हो? अरे एक लाइन में सॉल्व कीजिए। मैं तो और आंसर बता दूंगा तुमको। आंसर है वही। और बता दूंगा। और वाला कितने दिन ध्यान रखोगे जो बताओ? पैटर्न से चलोगे, हमेशा ध्यान रहेगा उसका। जवाब का सवाल 40 आदमी लिखो। 40 आदमी किसी कार्य को x दिनों में कर सकते हैं। 40 आदमी किसी कार्य को x दिनों में कर सकते हैं। यदि 10 आदमी अधिक होते, यदि 10 आदमी अधिक होते तो वही कार्य यदि 10 आदमी अधिक होते तो वही कार्य 10 दिन पहले समाप्त होता। वही का अरे 10 दिन पहले समाप्त होता। 10 आदमी अधिक होते तो वही कार्य 10 दिन पहले समाप्त होता। बताइए x का मान क्या है? 50 20, 40, 50, ये आ गया था। बताओ आंसर। आंसर आया? शुरू में 40 आदमी है तो 40 आदमी लिख लिए और x दिन में काम हो रहा है, ठीक है। दूसरी कंडीशन में क्या हुआ? आदमी बढ़ गए, आदमी बढ़ा तो 40 आदमी थे तो आदमी हो गए 50 और दिन कम हो जाएंगे, 10 दिन कम हो गए। x पहले दिन थे तो अब x माइनस 10, इससे ये कट गया 0। 4x के बराबर क्या होगा बेटा? 5x और माइनस 5 50 और यहाँ घटा दो 4x माइनस 5x बराबर का माइनस 50। यहाँ माइनस x बराबर माइनस 50, माइनस माइनस कटेगा x बराबर 50, ठीक है बेटा। ये आ गया 50। पहले 50 को कितना है? चलो लिखो क्लास 12 जवाब नोट कर लो जल्दी से। ये क्या है? सवाल हो गया? नोट हो गया? लिखो सवाल, बोले सवाल बोले। एक चिड़िया, एक घोंसला, एक चिड़िया एक घोंसला एक दिन में बनाती है। एक चिड़िया एक घोंसला एक दिन में बनाती है।
तो 5 चिड़िया, 5 घोंसला कितने दिन में बनाएंगे? सर एक में से 5 चिड़िया 5 घोंसला कितने दिन में बनाएंगे? ऑप्शन लिखो बेटा। एक दिन। ये ऑप्शन लिखो 5, ये ऑप्शन लिखो 3, ये ऑप्शन लिखो 1, ये ऑप्शन क्या है, कहानी है? एक आदमी देखो एक चिड़िया एक दिन में एक घोंसला बनाएगी। एक घोंसला बनाना काम नहीं। तो 5 चिड़िया कितने दिन में पेट पूछ रहा है? 20 दिन में 5 घोंसला बनाएंगे। यही तो है, 5 से 5 कर दिया, डी बराबर आएगा बेटा 1 दिन। 1 दिन में बना देंगे 5 घोंसले। सही है, एक दिन। अगला सवाल लिखो। आ गया समझ? ये नहीं आया? लिखो भाई अगला सवाल। बोले बताओ। 7 औरत 7 झाड़ू से 7 झाड़ू से 7 घर 7 दिनों में साफ करती हैं। साफ करती हैं। 7 औरतें 7 झाड़ू से 7 घर 7 दिन में साफ करती हैं। तो 5 औरत 5 झाड़ू से 5 घर कितने दिन में साफ करेंगी? अभी नए पेपर निकाल दूंगा ये क्वेश्चन। हाँ सीरियल में भी आते हैं सभी जगह। आखिरी बार एक क्वेश्चन 1987 में आया। कौन सी क्षमा होगा? आया आंसर? बताओ भाई, नहीं कर पा रहे हो? 7 दिनों में 7 दिनों में पढ़ाते हैं। 5 दिनों में कितने क्या करेगा उससे ऑप्शन नहीं है क्या? ऑप्शन 6 सही 4 का 5 3 5 3 9 सही 4 पे 5 सर डी वाला है 9 से 4 बताओ सर जैसन कैसा है पता नहीं देखो बेटा, यानी कि 7 झाड़ू से, यानी कि एक झाड़ू एक दिन में खराब हो जाती है। तो झाड़ू जो है वो आदमी की तरह काम करेगी। ये काम नहीं है, काम है घर की सफाई होना। एक घर साफ होना यानी कि 7 घर साफ होना।
वो आएगा। देखो सबसे पहले क्या लिखा बताओ? 7 औरतें, 7 औरत है, 7 झाड़ू, 7 झाड़ू के ऊपर, 7 घर नीचे आएगा, 7 घर साफ हो रहा है, कुछ काम हो रहा है। और 7 दे रखा है, 3 दाएं, 7 दिन ऊपर बराबर। आगे 5 और 5 औरत, 5 औरत है, 5 औरत। फिर आगे 5 घर, 5 घर भी है, 5 झाड़ू भी है, 5 घर भी है। हाँ, और ये दिन है, दिन पूछ रहे हैं क्यों? तो 1 5 1 5 करिए, 1 7 1 7 करिए, 4 और फिर बटे में 5 आएगा, 4 बराबर। 5 नियम 45, 9 सही, 4 बटे 5 20। ऐसे करना है। क्या हुआ? टाइम हो गया? अच्छा पूरा करने की बात हो। हो गया। चलो एक सवाल लिखो। और कौन जा रहा है? जाना। लिखो सवाल। देखो 50 आदमी के लिए, सही फोटो भिजवा देना पहले। 50 आदमी के लिए, 50 आदमी के लिए आदमी के लिए 60 दिनों का भोजन तय था। 60 दिनों का भोजन तय था। 5 दिन बाद 6 आदमी चले जाते हैं। 5 दिन बाद 6 आदमी चले जाते हैं, तो शेष भोजन 5 दिन बाद 6 आदमी चले जाते हैं, तो शेष भोजन कितने दिनों के लिए रह जाता है? शेष भोजन कितने दिनों के लिए रह जाता है? बताओ आंसर। क्वेश्चन समझ में नहीं आया? इसको दूसरे मेथड से करेंगे बेटा। इस मेथड से ये हो नहीं पाएंगे। इसको एरो वाले मेथड से करेंगे। एरो वाले। हाँ, ये आदमी को एक तरफ को दिन। शुरू में कितने आदमी हैं बताओ? शुरू में 50 आदमी है, 60 दिन है। 50 आदमी के लिए 60 दिनों का भोजन, 60 दिन का भोजन है। ठीक, फिर क्या हुआ? अब 5 दिन के बाद
तो 5 दिन बाद कंडीशन देखो, 5 दिन बाद कंडीशन देखो पहले क्या बनेगी। इधर देखो 5 दिन बाद 50 आदमियों का खाना 55 दिन का रह जाएगा। जो खाना खा लिया उसकी बात नहीं होगी भाई। 5 दिन तक ये 50 लोगों ने खाना खाया होगा, जो 5 दिन का खाना कम होगा। ये समझे बात भाई। पहले तो 50 आदमी में 60 दिन का खाना था, लेकिन 5 दिन बाद 50 आदमी का खाना 55 दिनों के लिए रह जाएगा। समझ गए बात। फिर उसके बाद यही जो बचा हुआ खाना यही तो खाएंगे। 6 आदमी गए चले, 6 आदमी चले गए तो बचे 44 आदमी। अब कोई कह रहा 44 आदमी जब खाएंगे तो कितने दिन खाना चलेगा? x दिन चलेगा। कितने दिन चलेगा? तो बेटा जब पहली वाली कंडीशन से कोई लेना देना होता नहीं है, बराबर। नीचे वाली 2 से जो खाना बचा हुआ है वही खाया जाएगा। अब देखो एरो लगाने की बात आती है। एरो हमेशा कम से ज़्यादा की ओर लगेंगे, कम से ज़्यादा की ओर। जैसे ये एरो है तो यहाँ होता है कम, यहाँ होता है अधिक, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, कोई दिक्कत है एरो लगाने में? कम है ज़्यादा है एरो ऐसा लगेगा। इधर कम से ज़्यादा कम से कम है, कैसे डिसाइड करोगे बताओ? अगर यहाँ पर दिन ज़्यादा है तो कम होगा। देखो 50 लोग खाना खाएंगे तो 55 दिन चलेगा। अब 44 लोग रहेंगे तो खाना 55 से ज़्यादा चलेगा नहीं चलेगा? भाई तुम्हारे घर में 10 लोग रह गए और 10 लोगों का खाना है 1 साल का, है नहीं? अब चले गए 5 लोग बाहर चले गए, बचे 5 लोगों का खाना 2 साल चलेगा। चलेगा नहीं चलेगा? वही तो दिन बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ जाएंगे? लोग कम होंगे तो दिन बढ़ जाएंगे, यानी कि कम से ज़्यादा की तरह। अब कुछ नहीं करना, अब देख लो वही चीज़, एक कम लेना एक ज़्यादा लेना, एक कम लेना बैलेंस करना। तो 44 कम है और इधर का कम लिया तो इधर का ज़्यादा लो, 44 गुना है, और इधर कम ज़्यादा ले रहे हो उधर का कम लो, बैलेंस हो गया। पता 1100 11 से 2 दूनी 125 बचे 2 6 12 2 दूनी 4 65 चलिए 1 बटा 2 3 लिया। चलो ये कॉन्सेप्ट अच्छा है और इसी से कि आपको सवाल करने का लगता है। ये एक नियम वाला इसके बाद कार्य और समय सवाल और देखो सवाल बोले। देखो 400 सैनिकों के लिए 400 सैनिकों के लिए 50 दिनों का भोजन था। 400 सैनिकों के लिए 50 दिनों का भोजन था। 5 दिन बाद 50 सैनिक और आ जाते हैं। 5 दिन बाद 50 सैनिक और आ जाते हैं। वो शेष भोजन कितने दिन चलेगा? 50 सैनिक और हाँ, तो शेष भोजन कितने दिन चलेगा?
इसके लिए तुम्हें ध्यान रखना है, नहीं? 44 सही, 4 बटे 9। ऐसा कोई सवाल आंसर है? ऐसा कोई आंसर है इसमें? ये लोग सब मार्केट खराब कर देते हैं। हाँ, उनसे मैंने कहा कि बंद कर दिया पता नहीं ऐसे हैं, वो बात समझ ही कहाँ भैया कल भी तो इसी सीखना है। ये मेरा बात है, एक बिजनेस है। मतलब बच्चे इतने कम क्यों आ रहे हैं? मतलब ही नहीं, बच्चे मतलब पढ़ाई वगैरह खाली मतलब जाके मार्केट ले जाकर जाके खाली मार्केट ले जाकर जाके नेम आती है बच्चे है ये क्या लाइफ का एग्जाम और अरे गलती तो नहीं एक्चुअली खाए तो हालांकि हिंदी में 25 नंबर की साइंस है, लेकिन तो तुम क्यों ना देखो बेटा, हमारा क्या था, हमने कहा एक तरफ सैनिक लिख लो, एक तरफ दिल लिख लो। देखो एक तरफ लिख लो सैनिक, एक तरफ लिख लो दिल। इसका क्या है? ठीक, सैनिक कितने हैं? 4। कितने दिन का खाना है? शुरू में 50 दिन का है। फिर कितने दिन की बात हो रही है? कितने दिन बाद? 5 दिन बाद जो कंडीशन है वो लिखो पहले। 5 दिन बाद क्या होगा? 400 सैनिक के लिए 47 दिन का खाना रह जाएगा। रह जाएगा नहीं रह जाएगा? फिर क्या हुआ? कितने लोग आ गए? लोग आ गए 50 सैनिक आ गए, तो सैनिक के 450 सैनिक हो गए। मान लो X दिन चलेगा। कितने दिन चलेगा? X दिन चलेगा। कम से ज़्यादा की हो ये लोग 400 आदमी थे तो 45 दिन चल रहा है, और 450 है तो कम दिन चलेगा। कैसे लगेगा? एक लोग कम, X लेगा तो X कम लिया, इधर का ज़्यादा लो। 450 बराबर 400 गुणा 45। 1 जीरो कट गया, 45 से 45 कट गया, X बराबर 40 आ गया। कितने दिन बाद शेष भोजन कितने दिन के लिए रह जाएगा? 40 दिन के लिए रह जाएगा। शेषी भोजन तो पूछ रहा, शेषी निकाला। मजा आता है यार, पॉकेट में सब फ्री बड़ी जगह और लिखता है और लिखता है ये अगला सवाल, 400 सैनिकों के लिए 400 सैनिकों के लिए 50 दिनों का भोजन था। 400 सैनिकों के लिए 50 दिनों का भोजन था। कुछ दिन बाद 50 सैनिक और आ जाते हैं, तो शेष भोजन 40 दिनों के लिए रह जाता है।
कितने दिन बाद 50 सैनिक आए थे? शेष भोजन 40 दिनों के लिए रह जाता है, तो कितने दिन बाद 50 सैनिक आए थे? ऑप्शन को 10, 12, 5, 8। 5 आ गया तुम्हारा? उसका क्या सवाल ही पिछला वाला आएगा? पूछा दूसरी चीज है। हाँ? देखो 400 सैनिक थे, 50 दिन का भोजन था। कुछ दिन बाद मान लो 100 दिन बाद, 100 दिन बाद 400 सैनिकों का भोजन 50 माइनस 100 दिन का रह जाएगा। ठीक है। उसके बाद में 400 आदमियों का खाना केवल 40 दिन चला। कितने दिन चला? 40 दिन तो चला। 450 आदमियों के लिए आदमी बढ़े ना ये सब क्यों? कम से ज़्यादा को, कम से ज़्यादा को, ठीक क्यों? ये तो कम होगा, ये ज़्यादा है नहीं। अब देखो कम x वाला 50 माइनस x ज़्यादा वाला लिया ना, इधर का कम वाला इंटू 400 बराबर 40 लोग हैं तो इधर का ज़्यादा 450। 2 जीरो काट दें, 50 को 200 माइनस x 4 बराबर 200 माइनस 180 बराबर 4x। तो x बराबर कितना आएगा? 4x बराबर 30 आएगा। x बराबर 30/4, 4×5 ठीक है। इस तरह से करना है। सवाल लिखो बेटा। देखो 300 सैनिकों के लिए 300 तल एक सवाल बोले 300 सैनिकों के लिए क्या? 300 सैनिकों के लिए 85 दिनों का भोजन था। 300 सैनिकों के लिए 85 दिनों का भोजन था। 85 दिनों का भोजन था। कुछ दिन बाद 50 सैनिक चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद 50 सैनिक चले जाते हैं। तब तय भोजन पहले से 300 सैनिकों के लिए 85 दिनों का भोजन था। कुछ दिन बाद 50 सैनिक चले जाते हैं
कब खाए भोजन से पहले? तब तय भोजन पहले से 5 दिन अधिक चला तो कितने दिन बाद 50 सैनिक चले गए थे? तो कितने दिन बाद 50 सैनिक चले गए थे? हमारा आंसर आया है 10, 6, 12 बताओ। क्या है बताओ? 300 सैनिक 85 किलो का भोजन था। सर 10 दिन में 86 दिनों का भोजन था। मान लो 1 दिन बाद 300 सैनिकों का 86 माइनस x दिनों का खाना बचेगा। ठीक है, 50 सैनिक चले गए, 250 सैनिक बचे तो तय भोजन से 5 दिन अधिक चला। तय भोजन से 5 दिन अधिक चला। तय भोजन से सर यहाँ पर प्लस आया ना, इसका माइनस कहाँ? में एक्सपेंस ज़्यादा चला है ना सर, इस बार प्लस कर दिया और 250 प्लस एक्स कंपेयर किया। हेलो, देखो बेटा, कह रहे हैं 90 दिन लग रहे हैं, तो लग रहे हैं 90 दिन। 90 में से x घटाओ। भाई x दिन तो गुजर गए, अब खाना 90 माइनस x ठीक चलेगा। क्यों? जी क्लियर है? सर पहले आंसर बताइए प्लस एक्स का। अब एरो बनाओ। 90 से ये ज़्यादा कम लो, ज़्यादा लिया कम लो। 385 माइनस एक्स 25, 5 का 30, 5 में 45, 5 एक्स बराबर 6 25 20 6 48 510 6 25 30 6 48 85 19 70 510 है यस माइनस 6 चले आओ 6 एक्स माइनस 5 बराबर 510 माइनस 450 तो सर एक्स 60 बराबर कितना आ गया 60। हाँ सर 60 है 60 गड़बड़ आ रहा है। सर यहाँ पर 90 जो है ये प्लस में आएगा सर, मेरा आंसर तो प्लस है। ये यहाँ केवल 90 होगा।
शेष भोजन पहले से 5 दिन अधिक चलता है, लेकिन नहीं समझता है। 90 आएगा केवल। कर लो इसको। 85 माइनस है इंटू में 300 बराबर 250 फिर 90। 2 जीरो काट दो। 85 माइनस 75 बराबर x बराबर कितना आ गया? 10 आंसर। चलो बाकी कल कराते हैं। और कर लो बेटा।